बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 4 सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, इसका मतलब है सदा कदम आगे बढ़ाओ। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इसमें इसके ये जो रचयिता हैं, इस गीत के रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं। उन्होंने इस कविता में मनुष्य को अपनी जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है कि किस प्रकार मनुष्य को जागृत रहना है और कर्मठ बने रहना है। तो उन्होंने बताया है, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयो यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्त्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो कविता का सार जानते हैं बच्चों। अब हम चल चल पुरतो निधेहि चरणम। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो कवि हैं, उन्होंने बताया है चल यानी चलो। यहाँ पर चल का मतलब चलो, आगे बढ़ो। पुरतो निधेहि चरणम, निधेहि यानी रखो और पुरतो यानी आगे, पुरतो आगे। निधेहि, निधेहि, निधेहि का मतलब होता है रखो। क्या चीज आगे रखोगे? चरण। कवि का कहना है चलो चलो आगे कदम रखो, मतलब सदा आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव ने हमेशा यहाँ पर अपने चरण को आगे रखो, मतलब जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ। तो निधेहि का मतलब रखो और चरणम यानी चरण, जो आपका चरण है वो चरणम, चरण। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे कदम बढ़ाओ, सदैव हमेशा, सदैव ने हमेशा, हमेशा आगे कदम रखो, आगे कदम रखो यानी आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा दुनिया में, जीवन में उन्नति करते रहो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे का मतलब गिरि शिखर में, मतलब पर्वत के शिखर में। गिरि शिखरे, पर्वत के शिखर में, पर्वत के शिखर में मतलब पर्वत की चोटी में, यहाँ पर उन्होंने बताया है। ननु निज निकेतनम, ननु का मतलब होता है निश्चित ही, निश्चित ही, यहाँ पर निश्चय ही या फिर निश्चित ही। निज निकेतनम, निज यानी अपना होता है और निकेतन यानी घर। निज निकेतनम, निज निकेतनम यानी अपना घर। कवि बताना चाहते हैं कि अपना घर जहाँ कहीं भी हो, जो भी कठिनाई आए, लेकिन जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। विनयो यानम नगारोहणम, विनय यानी होता है बिना, विनय मतलब होता है बिना ही, बिना ही। विनय यानम नग आरोहणम, नग आरोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, नगारोहणम मतलब पर्वत पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना। ये हो गया आपका नग आरोहणम। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम यानी बल और शक्ति, स्वकीयम यानी अपना, स्वकीयम का मतलब होता है
भवति साधनम। साधनम यानी माध्यम, माध्यम। साधनम का मतलब होता है माध्यम, साधनम माध्यम। सदैव पूर्तो निधि चरण। इसमें कवि ने कहा है चलो चलो सदा आगे चरण रखो, आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पूर्तो निधि चरणम, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि पर्वत में निश्चित रूप से ही हमारा घर है, लेकिन बिना यान के, बिना यानम न कारण, बिना यान के चढ़ना भी मुश्किल है। लेकिन बलम स्वकीयम भवति साधनम, यहाँ शक्ति ही अपना साधन होता है। यदि आपके पास शक्ति है तो आप हर समय आगे बढ़ते रहेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, इसलिए हमेशा कदम आगे रखो, आगे बढ़ाओ। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि यानी होता है राहगीर, रास्ता जो होता है, पथि यानी रास्ता, मार्ग, राह जिसको कहते हैं पथि। पथि पाषाणा विषमा, पथि पथि यानी पथ में, यहाँ पर रास्ते में, पाषाणा यानी पत्थर, विषमा यानी विषम, प्रखरा यानी नुकीले। यहाँ पर पाषाणा यानी पत्थर, पाषाणा, और पाषाणा का मतलब पत्थर, प्रखरा, प्रखरा मतलब नुकीले, नुकीले। यहाँ पर प्रखरा मतलब नुकीले, प्रखरा, नुकीले। इधर हिंस्त्रा पशवा परितो घोरा, हिंस्त्रा यानी होता है हिंसक, हिंस्त्रा मतलब हिंसक, हिंसक जो पशु होते हैं। पशवा यानी पशु, परितो घोरा, घोरा यानी भयानक, घोरा का मतलब होता है भयानक, जो भयानक रूप से जो दिखाई देने वाले जो पशु हैं, जंगली जानवर हैं, वो भी चारों ओर हैं। कवि कहते हैं पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, रास्ते में चारों ओर यहाँ पर विषम अलग अलग प्रकार के नुकीले पत्थर हैं और रास्ते में भयानक हिंसक पशु दिखाई देते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, निश्चित रूप से ही यहाँ पर जाना, मार्ग में जाने के लिए यहाँ कठिन है। इसलिए खलु यानी निश्चय, निश्चित रूप से यहाँ पे यद्यपि गमन करना यानी जाना, मार्ग में आगे बढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कवि जो है आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देते हैं कि आप हमेशा जीवन में सदैव पूर्तो निधि चरणम, मतलब आगे आगे आप बढ़ते जाइए और जीवन में उन्नति कीजिए। हमेशा आप आगे आगे बढ़ के आगे कदम बढ़ाइए, कभी आप पीछे मत मुड़िए, पीछे मत देखिए। यही कवि का उद्देश्य है और ये गीत उन्होंने लिखा है। इसको आप शब्दार्थ को लिखेंगे और याद करेंगे और इसके अगली कक्षा में मैं अगला पैराग्राफ पढ़ाऊंगी।